हेलो दोस्तों। अब आज हिंदी में समास पढ़ेंगे। समास समास को हम अंग्रेजी में कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। चलिए समास पढ़ते हैं। समास समास का शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। क्या होता है? संक्षेप। इसमें शब्द का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, यानी कि शब्द को शॉर्ट छोटा करके लिखता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। इसमें शब्द का संक्षिप्तीकरण करके लिखता है, शब्द को छोटा करके लिखता है। चलिए अब समास का परिभाषा जानते हैं। समास का परिभाषा दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने से। दो अथवा दो अधिक शब्दों के मिलने से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का परिभाषा इस तरह: दो अथवा दो अधिक शब्दों के मिलने से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास का परिभाषा इस तरह: दो अथवा दो अधिक शब्दों के मिलने से, दो अधिक शब्दों के मिलने से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब समस्त पद और समासिक पद क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। समस्त पद या समासिक पद क्या होता है? समस्त पद या समासिक पद क्या होता है इसके बारे में। समस्त पद या समासिक पद क्या होता है इसके बारे में अब जानेंगे। समास के नियम से बना शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। समस्त पद या समासिक पद क्या होता है? समास के नियम से बना शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। समास के नियम से जो पद बनता है उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। चलिए इसको उदाहरण लेके समझते हैं। समास में शब्द जुड़ता है, जैसे राजा का पुत्र क्या बनेगा? राजपुत्र बनेगा। क्या बनेगा? राजपुत्र। क्या बनेगा? राजपुत्र। क्या बनेगा? राजपुत्र। यही इसको बनाने में जो शब्द को जोड़ने में जो नियम लगता है उसे समासिक पद कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र हुआ, राजा का पुत्र राजपुत्र हुआ। अब इसमें का लोप हो गया, इसी को हम
समस्त पद बोलते हैं। समस्त जो समास के नियम से बना शब्द को समस्त पद कहते हैं। जिसके नियम को, जो इसमें नियम लगा, राजपुत्र बनाने में जो लगा, उसी को हम समस्त पद कहते हैं। अब सीखेंगे समास। समास में विग्रह क्या होता है? विग्रह क्या होता है? समास का विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। समास का विग्रह कहते हैं। समास का विग्रह क्या होता है? समास का विग्रह समस्त पद के सभी पदों को अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। इसका उदाहरण लेके समझते हैं। चलिए उदाहरण लेके समझते हैं। नील कमल। नीला है जो कमल, अर्थात नीलकमल। नीला है जो कमल अर्थात नीलकमल। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। देखिए समस्त पद ये न है, इसी को हम समस्त पद पढ़े थे। इसको अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को, जैसे नीलकमल, नीला है जो कमल अर्थात नीलकमल। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, इसको हम अलग अलग करेंगे। राजपुत्र इसको राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र। यही मेरा विग्रह हुआ। समास में विग्रह अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को, समस्त पद के अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। पहले को पूर्व
पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। समास में दो पद होते हैं। पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। चलिए उदाहरण लेके समझते हैं। राजपुत्र, इसमें राज पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। पुत्र उत्तर पद है। राजपुत्र में राजा पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। अब आगे पढ़ेंगे समास के भेद। समास के भेद प्रायः 6 प्रकार के भेद, समास को 6 भेद हैं और जो कि इस प्रकार है। समास का पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है क्रमधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। इसको एकाएक करके पढ़ेंगे। समास को 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। समास को 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव। पहला है अव्ययी भाव समास। फिर दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है क्रमधारय समास। फिर चौथा है द्विगु समास। पांचवा है द्वंद्व समास। छठा है चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। दोस्तों, अव्ययी भाव समास पहला है मेरा अव्ययी भाव समास। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आज हम क्या क्या पढ़े? समास क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। हम इसको एक बार दोहरा देते हैं जो कि माइंड में आ जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, जो कि शब्दों को संक्षेप करके लिखा जाता है। फिर हम पढ़ें समास का परिभाषा पढ़ें। 2
अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नए सार्थक शब्द बनते हैं उसे समास कहते हैं। फिर समस्त पद और समासिक पद पढ़ें। समस्त पद और समासिक पद में समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। इसमें हम उदाहरण लिए थे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र, अलग अलग करने किए थे, उसी को हम समस्त पद बोलते हैं। फिर हम पढ़े समास का विग्रह। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास का विग्रह करने से नील कमल, नीला है जो कमल अर्थात नील कमल, इसको भी पढ़ लिए थे। फिर समास के दो पद होते हैं जो कि पूर्व पद को, पहला पद को पूर्व पद बोलते हैं और दूसरा पद को उत्तर पद बोलते हैं। फिर हम जैसे उदाहरण दिए थे राजा का पुत्र अर्थात राज यहाँ पे पूर्व पद है और पुत्र उसका उत्तर पद है। फिर हम समास का भेद पढ़े थे जो कि इस प्रकार है। पहला समास है अव्ययी भाव समास, दूसरा समास है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। थैंक यू दोस्तों। अब अव्ययी भाव समास को हम दूसरे वीडियो में हम बढ़ेंगे।